ओम नमश्चंडिकाय। अथ अष्टमोऽध्यायः। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया। वह बोला कि आज 86 उदायुध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर संग्राम को जावें। कोटिवीर्य नामक असुर के 50 कुल, धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल, कालक तथा दौहार्द मौर्य वंशी तथा कालकेय वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध की ओर चल दिया। उस भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते हुए देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। हे नृप, तदनंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना कर की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर शब्द दूना कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से शब्द इतना दुशह हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी, सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इस समय दैत्यों के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर स्वामी कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियाँ उत्पन्न होकर उन्हीं के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आईं। हंसयुक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए इनका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल हाथ में लिए, महानाग का कंकण और चंद्र रेखा से सुशोभित हो वहाँ आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण कर मोर पर बैठकर शक्ति लिए असुरों से युद्ध करने को वहाँ आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड्ग को हाथ में लिए हुए वहाँ आई। यज्ञ वराह की शक्ति वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहाँ आई। नरसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उन्हीं के समान शरीर धारण किए हुए वहाँ आई, जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश के संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की शक्ति ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देवी देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटा वाले शंकर जी भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, ऋशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध में करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे जाकर कहिए कि हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ, त्रैलोक का राज इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ का भाग उपभोग करने दो। अगर अपने बल के घमंड में युद्ध करना चाहते ही हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियाँ तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी का इस संसार में नाम शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाणों, शक्ति तथा रिष्ट आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फर्शा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करती हुई खड़गवाग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहाँ जाती अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उन्हें बल, वीर, पराक्रम को नष्ट कर देती। इसी भांति माहेश्वरी देवी अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से
कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों को वक्षस्थल से अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंगी देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महासुरों का विनाश होते हुए देख शुंभ की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते देख रक्तबीज नामक महासुर क्रोधयुक्त होकर युद्ध स्थल पर लड़ने आया। इस असुर की शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब ऐन्द्री देवी ने वज्र प्रहार से उस पर प्रहार किया। तदनंतर वज्र प्रहार लगते ही उस असुर के शरीर से बहुत सा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी जी ने वज्र प्रहार से उस असुर का सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा, ऐन्द्री ने गदा मारा। वैष्णवी के चक्र के कटने से उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे हजारों असुर उत्पन्न हो गए, जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महासुर रक्तबीज ने क्रोधयुक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तो देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देख चंडिका काली देवी से बोली कि हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए उन असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महासुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख में पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उनके मुख में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती तथा रक्त भी पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्ट के प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्तबीज के गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न होकर हुए और मातृशक्तियाँ उन महासुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत्त हो नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्तबीज नामक वध का नामक 8वां अध्याय समाप्त। बोलो शिवदूती अम्बे मात की जय।